ड्रामा के स्टार्ट में जीचिन जबरदस्ती मेंग के साथ लव मेकिंग कर रहा है। मेंग उसे रोकने की कोशिश कर रही है लेकिन कर नहीं पाती। नेक्स्ट सीन में जीचिन मैरिज हॉल में जाता है। उसके बॉडीगार्ड उसे बताते हैं कि मेंग शादी से भाग गई है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आराम से वेडिंग हॉल में जाता है और कहता है कि वो बहुत बहादुर बन गई है। हॉल के अंदर दुल्हन के भाग जाने का पता लग चुका होता है। सब लोग आपस में कह रहे हैं कि इससे सॉन्ग फैमिली की काफी बदनामी हो रही है। जिशन की दादी भी वहीं पर होती है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वेडिंग हॉल में जियामी भी होती है, जो मेंग की फ्रेंड है। वो इन सारी बातों को सुनकर बहुत खुश है। जिचन वेडिंग हॉल में आराम से आता है। स्टेज पर खड़ा होकर कहता है कि जैसा कि आप लोग को पता चल चुका होगा कि मेरी दुल्हन भाग गई है, लेकिन मैं आज ही अपनी एंगेजमेंट करना चाहता हूँ, और जो कोई भी मेरी फैमिली में मेरी वाइफ बनना चाहता है वो इसी टाइम स्टेज पर आ जाए। ये गोल्डन चांस दे रहा हूँ। जियामी ये सब सुनकर बहुत ही खुश होती है। वो कहती है कि मैं ये जगह लेने के लिए तैयार हूँ। उसकी बातें सुनकर लोग कहते हैं कि सॉन्ग फैमिली में आने के लिए या कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन एक पर्सन कहता है कि इससे इसकी फैमिली को भी काफी फायदा होगा। उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक हो जाएगी। जीचन की दादी कहती है मेरी फैमिली की रेपुटेशन को खराब होने से बचाने के लिए मैं ये कर ही सकती हूँ। मैं जियामी को पसंद करती हूँ। जियामी आराम से अपनी फिंगर में रिंग पहनती है। जीचन स्टेज पर अकेले खड़ा होता है। वो अपने को लो डाउन फील कर रहा था। तभी बैक स्टेज से आवाज आती है कि किसने कहा मैं भाग गई हूँ। दरवाजा खोलने पर वह दुल्हन मेंग खड़ी होती है। मेंग अपना वेडिंग आउटफिट में बहुत सुंदर लग रही होती है। जिचन भी उसको देखकर पहले तो सरप्राइज हो जाता है, लेकिन खुश भी होता है। मेंग धीरे धीरे स्टेज पर जिचन के पास जाती है। वो उसे देखकर बहुत ही खुश होती है, क्योंकि उसे पिछली बातें याद आ रही थी। लास्ट टाइम शादी के टाइम पर मेंग को बचाते हुए जिचन की डेथ हो जाती है। अब इस टाइम पर ये मेंग का रीबॉर्न होता है। मेंग को लगता है कि जीचन उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता है, इसीलिए वो उसे हेट करती थी। लेकिन लास्ट लाइफ में जीचन मेंग को बचाने के लिए खुद मर जाता है। रिबॉर्न होने पर उसे देखकर वो बहुत खुश होती है। उसके पास जाकर वो कहती है कि कैसे हो तुम, बहुत दिनों बाद मिले हैं। वो उसके साथ स्टेज पर खड़ी होती है। जीचन कहता है कि तुम तो शादी से भाग गई थी, फिर वापस क्यों आ गई। मेंग कहती है अगर मैं शादी से भाग गई तो तुमसे शादी कौन करेगा। जीचन कहता है अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कई लड़कियां मेरी वाइफ बनने के लिए तैयार है, शादी करने के लिए मुझसे। मेरी शादी करने के लिए तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अब तुम अगर आ ही गई हो तो कोई प्रॉब्लम मत क्रिएट करना। जिशन की बात सुनकर भी मेंग को गुस्सा नहीं आता। वो सोचती है कि लास्ट लाइफ में तुमने मेरी बहुत मदद की थी, इस न्यू लाइफ में मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। स्टेज के पास जियामी को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि मेंग शादी में वापस आ गई है। वो सोचती है कि अभी बात खत्म नहीं हुई है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगी, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है कि इस शादी से मुझे प्रॉब्लम है, ये शादी नहीं हो सकती। जियामी उस आदमी को देखकर बहुत खुश होती है। वेडिंग हॉल में आए हुए लोग उसे देखकर पूछते हैं कि ये कौन है। पता चलता है कि वो यूनिवर्सिटी का टॉपर स्टूडेंट कैंग है। हॉल में बैठे हुए लोग आपस में बात करते हैं। कैंग कहता है कि उसका और मैन का अफेयर चल रहा है। सभी मैंग पर गुस्सा करते हैं कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, वो जीचन के लायक नहीं है। कैंग स्टेज पर जाता है। मैंग उसे देखकर परेशान होती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी जियामी जीचन से कहती है कि आपको तो पता ही है ये दोनों कपल है, ये दोनों आपस में बहुत ही प्यार करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ इन दोनों को आपस में शादी करने दीजिए। जीचन मैंग को देखकर कहता है कि तुम इससे शादी करना चाहती हो। मैंग कहती है कि तुम क्या बात कर रहे हो। जियामी अपने मन में सोचकर खुश होती है कि जीचन जैसा रिस्पेक्टेड आदमी बेकार कैरेक्टर की लड़की को अपनी फैमिली में नहीं ला सकता। वो खुश होकर सोचती है कि मैं देखती हूँ कि अब तुम क्या करोगी। जियामी को कैंग के साथ में अपनी डील याद आती है। वो मैंग को अपने फायदे के लिए बदनाम करने के लिए तैयार होता है। जियामी उसे पूछती है कि क्या तुम मैंग के साथ ऐसा कर सकते हो। वो हंसकर बोलता है कि मैं तैयार हूँ, मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जियामी कहती है तब तुम उसके एंगेजमेंट में ये वीडियो चला देना, मैं तुम्हें इसके लिए 50,000 दूंगी। कैंग कहता है कि ऐसा ही होगा। वेडिंग हॉल में जियामी कैंग से कहती है मैंने मैंग से सुना है कि तुम्हारे पास उसका कोई वीडियो है जिसमें तुम दोनों साथ हो। जिचन को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है ये किस तरह का वीडियो है। कैंग कहता है कि बताने के बजाय मैं उसे यहाँ दिखा देता हूँ। जिशन कहता है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी दादी गुस्सा होती है और कहती है कि वीडियो चलाओ, मैं भी तो देखूं जो मेरे घर में आ रही है उसका कैरेक्टर कैसा है। जामिल स्टेज पर सारा नाटक देखकर बहुत ही खुश होती है। कैंग वीडियो चलाने जा रहा था। मैंग स्टेज पर टेंस होती है। जिचन भी परेशान दिखाई देता है। हॉल में वीडियो की आवाज आने लगती है। वीडियो में कैंग एक लड़की से कहता है कि डार्लिंग तुम कुछ कहती क्यों नहीं हो। वीडियो में लड़की का फेस दिखाई नहीं दे रहा था। ये सब देखकर जियामी मैंग से कहती है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही। तो मैंग स्माइल करती है और कहती है
तुम्हें जरा भी सब्र नहीं है। तुम अपनी आंखें खोलकर क्यों नहीं देखती कि वीडियो में कौन है? जियामी वीडियो की तरफ देखती है और वो शॉक हो जाती है, क्योंकि वीडियो में लड़की वही होती है। रिबॉर्न होने की वजह से मैंग पहले से ही ये सब जानती थी, इसीलिए उसने कैंग से डील कर ली थी। वो कहती है कि जियामी ने तुम्हें मेरी एंगेजमेंट पर एक वीडियो चलाने के लिए कहा है। कैंग ये सुनकर सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मैंग कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम लड़की का चेहरा फोटोशॉप करके जियामी को बना दो। मैं तुम्हें इसके लिए 1 करोड़ दूंगी। कैंग उसकी बात मान जाता है। वो कहता है कि तुम्हें इसके अलावा एक और काम करना है। उसकी बात मानकर कैंग दूसरा वीडियो चला देता है। अब सारे जियामी की तरफ देखकर उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। जियामी वीडियो की तरफ देखकर चिल्लाती है, इसे बंद करो। वो जीचन से कहती है कि जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वीडियो फेक है, आपको मेरी बात पर बिलीव करना चाहिए। तभी कैंग स्टेज से उतरकर उसके पास जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं आज तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आया हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। कैंग की बातें सुनकर जियामी परेशान हो जाती है। वो कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? कैंग कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मुझसे शादी कर लो। जियामी जीचन की ओर देखती है। वो कहती है कि जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मैंने नहीं किया। मैंग ये सब देखकर बहुत खुश होती है। उसे देखकर जियामी को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है ये सब इसने किया है। जीचन ये सब सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब तुम चुप भी रहोगी या तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक दूं। ऐसे सिक्योरिटी को बुलाता है, उसे लेकर जाने को कहता है। अगले दिन जीचन मैंग के साथ अपने घर पर होता है। वो मैंग से कहता है मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कम सोचा, तुमने तो अपनी एंगेजमेंट पार्टी को बदल कर ही रख दिया। वैसे तुम करना क्या चाहती हो? मैंग उसे देखकर चुप रहती है और मन में सोचती है कि अगर तुम मेरे साथ रहे तो फिर मारे जाओगे। उसे सारी बातें याद होती है। तब उसकी जान बचाने के लिए वो मर जाता है। मुझे तुम्हें छोड़ना ही होगा, जिससे तुम जिंदा रह सकते हो। मुझे माफ करना। मैंग कहती है कि हमें अपनी एंगेजमेंट खत्म कर देनी चाहिए। ये सुनते ही जीचन गुस्सा हो जाता है। वो चिल्लाकर कहता है ऐसा सोचना भी मत, तुम मेरी वाइफ हो, तुम जिंदा रहो या मर जाओ, मेरे से अलग नहीं हो सकती। वो जबरदस्ती उसे किस करने लगता है। मैंग कहती है लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये सुनकर जीचन कहता है कि क्या तुम कैंग के साथ रहना चाहती हो? मैंग कहती है मैं किसे पसंद करती हूँ इसका तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैं बस तुम्हें नहीं पसंद करती। जीचन कहता है कि मुझे नहीं पता कि जब प्राइवेट में इतनी अच्छी बातें करती हो लेकिन तुम मेरे पास आई हो और अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वो उसे किस करने लगता है। तभी वहाँ मैंग का फ्रेंड लियो आ जाता है। जीचन अपने सिक्योरिटी पर गुस्सा करता है, इसे यहाँ क्यों आने दिया? बॉडीगार्ड कहता है ये कह रहा था ये मैडम का फ्रेंड है। जीचन उसे गुस्से में वहाँ से जाने के लिए कहता है। लियो कहता है तुम्हें जबरदस्ती कोई काम नहीं करना चाहिए, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। जीचन कहता है कि तुम सही हो, इसे बचाने आए हो, इसके साथ रहने आए हो। वाह मैंग वाह। मैंग से कहता है कि तुमने पहले ही इसके साथ सब डिस्कस कर लिया था, अब तुम्हारा पुराना लवर तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आया है। मैंग उसे देखकर मन में सोचती है कि अगर तुम मेरे बारे में ऐसा ही सोचते हो तो ऐसा ही सही, मुझे अभी इस लाइफ में अकेले ही रहना होगा। जीचन कहता है कि तुम इसीलिए मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। मैंग कहती है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं ऐसा ही चाहती हूँ। लियो तुमसे ज्यादा स्मार्ट और यंग भी है, मैं उसके लिए लंबी लाइफ जीना चाहती हूँ। तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड के कारण मैं तुम्हारे साथ शादी कर रही थी, लेकिन मुझे अब ज्यादा अच्छी चॉइस मिल रही है। मैंग कहती है अब लियो मुझे यहाँ लेने आया है, मुझे आराम से जाने दो। जीचन कहता है तुम उसके साथ शादी करने के लिए इतनी ज्यादा परेशान हो, तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो, एक बहुत ही कमजोर है तो दूसरा पागल है, यहाँ से चली जाओ। मैंग लियो को लेकर वहाँ से चली जाती है। जीचन गुस्से में बस उसे जाते हुए देखते रहता है। मैंग अपनी फ्रेंड के साथ एक बार में होती है। उसकी फ्रेंड उसे क्लाइंट के बारे में बताती है कि वो बहुत ही पागल आदमी है जो औरतों को परेशान करता है। उसकी फ्रेंड कहती है कि इसकी कई सारी बीवियां, बहुत सारे बच्चे हैं। वो मैंग को कुछ फोटोज भी दिखाती है जिसमें वो आदमी कई लड़कियों के साथ होता है और उसे देखकर मन में सोचती है ये सब फोटोज देखकर वो कुछ कर नहीं पाएगा, ये जरा भी चेंज नहीं हुआ है, जैसे पुरानी लाइफ में था अभी भी वैसा ही है। मैंग अंदर जाने लगती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि मैं अभी भी कहूंगी तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी। मैंग रूम में अंदर जाती है। वो कहती है कि आई एम सॉरी, मुझे लेट हो गई। और वो शॉक हो जाती है जब वो आदमी को मार खाते हुए देखती है। उसका क्लाइंट जमीन पर गिरा होता है और एक आदमी उसे मार रहा होता है। जिशन वही एक सोफे पर बैठकर ये सब देख रहा था। मैंग उसे देखकर सरप्राइज होती है, पूछती है। जिशन कहता है मुझे दिक्कत है, तुम खुश नहीं हो। मैंग पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिशन कहता है क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? तो मेरा आने का टाइम खराब है। क्या तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो? तुम्हें कोई शर्म नहीं है? मैंग कहती है तुम्हें ऐसी ढंग की बात करनी है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ।
मैंग वहां से जाने लगती है, लेकिन जीचन उसका हाथ पकड़कर कहती है, तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए क्या? वो जमीन पर गिरे हुए आदमी से पूछता है। मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जीचन का बॉडीगार्ड उस पर चिल्लाता है, तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। वो आदमी डर के मारे चिल्लाता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आप कहे सब ठीक है। वो आदमी पेपर पर साइन कर देता है। जीचन कहता है, क्योंकि एक बिजनेस डील है, तुम्हें भी कुछ कंडीशन पूरी करनी चाहिए। वो कहता है कि अगर तुम सारे वाइन के ग्लास खत्म कर देती हो तो ये सारा कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा है। जिचन की बातें सुनकर मैंग को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि मैं ऐसा ही करूंगी। वो ड्रिंक करना शुरू करती है। जिचन चिल्लाकर कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ खत्म करना है, मैंने तुम्हें रुकने के लिए नहीं कहा। मैंग सारी ड्रिंक्स खत्म करती है और मन में सोचती है कि तुम मेरे बारे में चाहे जैसा सोचो, मुझे तुम्हारा ध्यान रखना है, हमारे लिए यही अच्छा है। जिचन उसे ऐसा करते देखकर गुस्से में जाता है और सारी ग्लासेस तोड़ देता है। वो कहता है, तुम्हें यही कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था ना, तुम्हें मिल गया, आगे से अपना शक्ल मुझे मत दिखाना। जिचन वहां से जाने लगता है, तभी मैंग बेहोश होकर गिर जाती है। जिचन उसे अपनी कार में लेकर आता है। मैंग नशे में होती है। वो जिचन से कहती है कि मैंने अगर तुम्हें परेशान किया तो मुझे माफ कर दो। जिचन कहता है कि तुमने अभी बहुत अच्छा काम किया, लगता है तुम्हारा लवर तुम्हारा ध्यान नहीं रखता है, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? वो मैंग को किस करने लगता है, लेकिन वो पीछे हो जाती है, कहती है कि मुझसे दूर रहो। जिशन कहता है कि तुम लियो के साथ कब से हो? मैंग कहती है कि मैं उसके साथ नहीं हूँ। जिशन कहता है कि उसने तुम्हारे लिए उससे दुश्मनी ली है और तुम उसके साथ नहीं हो। तुमने मुझे 3 साल का बच्चा समझ रखा है, या तुम मेरा टेस्ट लेना चाहती हो? जिशन उसे जबरदस्ती किस करता है। मैंग कहती है कि मुझे गाड़ी से जाने दो, मैं इसे गंदा नहीं करना चाहती। जिशन गुस्से में कहता है, मेरी गाड़ी गंदा नहीं करना चाहती या उस आदमी के पास जाना चाहती हो? तुम रहना किसके साथ चाहती हो? तुम्हारे साथ तो बहुत सारे मेल फ्रेंड है, तुम बहुत अच्छा सोचती हो। ये सुनकर मैंग कहती है कि तुमने सही कहा, मैं सब अपने फ्रेंड के साथ रहना चाहती हूँ। जिशन गुस्से में उसे कार से निकाल देता है और वहां से चला जाता है। मैंग रोड पर गिर जाती है, लेकिन लियो उसकी मदद करने के लिए आता है। थोड़ी दूर पर जिशन ये सब देख रहा होता है। उसका बॉडीगार्ड कहता है कि ये लियो है। वो कहता है कि आप अपनी वाइफ को पूरी बात क्यों नहीं बता देते? जिशन कहता है कि तुम बोलते बहुत ज्यादा हो, उसके लिए यही अच्छा है। मैंग सो रही होती है। वो सपना देखती है, जामी उसे मारने के लिए कह रही है। वो सोचती है कि ये कौन है। तभी लियो उसे नींद से उठा देता है। उसे देखकर पूछती है कि मुझे क्या हुआ। लियो कहता है कि तुम कल रात को फिर से बेहोश हो गई थी। मैंग सोचती है, क्या मेरे दोबारा पैदा होने के कारण हो रहा है? लियो कहता है कि तुम अभी भी कमजोर हो, आराम करो। वो पानी लेने के लिए रूम से बाहर जाता है। तभी वहां पर जामी आ जाती है। वो मैंग से पूछती है कि तुम कैसी हो, क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो? मैंग उसे देखकर अपने मन में सोचती है, अगर मैं पहली वाली होती तो दोबारा से तुम्हारे जाल में फंस जाती। देखना मैं तुमसे अपना बदला कैसे लेती हूँ। ज्यामी कहती है कि एंगेजमेंट वाले दिन मैंने तुम्हारी भलाई के लिए ये सब किया, लेकिन मुझे क्या पता था कि जीशन ऐसे रिएक्ट करेगा। लेकिन अब जब मैं आ रही हूँ तो मैंने तुम्हारी सौतेली माँ को कहते सुना कि वो प्रेग्नेंट है। मैं ये सुनकर कहती है, इसमें मैं क्या करूँ? ज्यामी कहती है कि वो लड़का है, उसके पैदा होने के बाद तुम्हारे फादर की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पर हो जाएगी, तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। मैंग ये सब सुनकर आराम से पूछती है कि मुझे क्या करना चाहिए ज्यामी? ज्यामी कहती है, तुम्हें उसके बच्चे को मार देना चाहिए, मैंने तो तुम्हारे लिए तैयारी भी करनी है। वो उसे एक पैकेट देकर कहती है, अपनी सौतेली माँ की दवाई से बदल दो। मैंग कहती है, ये क्या है? ज्यामी कहती है कि ये अबॉर्शन मेडिसिन है। ये सुनकर मैंग सरप्राइज होती है और ज्यामी को देखती है। अगले सीन में ज्यामी मैंग के घर पर होती है, जहाँ पर उसकी सौतेली माँ और फादर है। सौतेली माँ की तबीयत ठीक नहीं है। श्यामी कहती है कि अंकल, इसमें मेरी गलती है, मुझे मैम को आंटी की प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि वो आंटी और बेबी को कुछ नुकसान करेगी। तभी वहाँ मैंग आती है और कहती है कि फिर से क्या हो गया, बड़ी रौनक है। ज्यामी जल्दी से उसके पास जाकर कहती है, तुम अंकल से माफी मांग लो, आंटी की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, बेबी खत्म हो गया है। उसके फादर उसे एक पैकेट दिखाते हैं और कहते हैं, मुझे तुम्हारे रूम से मिला है, अगर तुमने झूठ बोला मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैंग को अपनी पुरानी लाइफ याद आती है, जब ऐसे ही बात पर उसके फादर ने उसे मारा था। उसने गुस्से में आकर कहा कि हाँ, मैंने ये सब किया, मैं नहीं चाहती कि कोई भी खुश रहे। स्वामी ये सब देखकर बड़ी खुश होती है, लेकिन प्रेजेंट में ऐसा कुछ नहीं होता। वो अपने फादर का हाथ पकड़ लेती है। उसके पापा गुस्से में कहते हैं, क्या तुम मुझसे लड़ाई करोगी? तुम्हारे कारण तुम्हारी आंटी की तबीयत खराब हुई है और मेरी बेटी की डेथ हो गई है। तुम्हारे जैसे बुरे कैरेक्टर का हमारे घर में कोई भी नहीं है, तुम इस घर से निकल जाओ। मैं उनको देखने लगते हैं। मैं आराम से पूछती है, क्या ये अबॉर्शन मेडिसिन है? वो मेडिसिन को पानी में डालकर पी लेती है। स्वामी ये देखकर सरप्राइज हो जाती है।
वो चिल्लाती है कि तुम क्या कर रही हो। मैंग मेडिसिन पीने के बाद कहती है थोड़ी सी मीठी है। वो अपनी माँ से कहती है क्या आपने यही दवाई पी है। तो आपने फादर से कहा कि मैं कल रात को अपने घर पर ही थी, मैं इतनी जल्दी वापस आकर किसी के देखे दवाई कैसे दे सकती हूँ। तभी ज़ियाओमी नील डाउन करके कहती है ये सब मेरी ही गलती है, मुझे मैंग को दवाई नहीं देनी चाहिए थी, उसे गलत करने से रोकना चाहिए था, मैं मरना चाहती हूँ। मैंग उसे देखकर कहती है कि तुम ज्यादा होशियारी कर रही हो, तुम अपने को अच्छा दिखाकर मुझे बुरा बनाना चाहती हो, लगता है मुझे तुम्हारा सही कैरेक्टर दिखाना पड़ेगा। वो आराम से अपना फोन निकालकर ज़ियाओमी और अपनी बातचीत का रिकॉर्डिंग सुनती है। रिकॉर्डिंग में ज़ियाओमी मैंग से बच्चों को मारने की बात कर रही है। उसके पापा गुस्से में चिल्लाते हैं ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उसकी सौतेली माँ कहती है कि तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया और तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया। तभी ज़ियाओमी कहती है लेकिन ये सब हम दोनों ने मिलकर सोचा था। उसकी माँ कहती है कि तुम मुझे फंसाना चाहती हो। ज़ियाओमी कहती है इसे पूरी बात नहीं बताई, लेकिन ये सब मेरी गलती है और मैं यहाँ से जा रही हूँ। ज़ियाओमी वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ जीचन आता है। वो कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, सबके साथ बहुत भलाई करती हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन ये फैमिली तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा कर रही है। मैं तुम्हारे सपोर्ट में आ गया हूँ, तुम्हारे साथ कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर ज़ियाओमी घमंड से वहाँ रुक जाती है। तभी हम देखते हैं कि जीचन को ज़ियाओमी ने पहले से फोन करके बताया था कि मैंग बेबी के साथ कुछ बुरा करने वाली है। वो उसे घर आने के लिए कहती है। जीचन मैंग को देखकर कहता है तुम्हारी हालत तो बहुत ही खराब है, बाहर कोई तुम्हारे बारे में नहीं सोचता और घर में भी तुम्हारी किसी बात पर कोई बिलीव नहीं करता। ज़ियाओमी कहती है कि मैंने आपको कहा था ना, मेरा इरादा तो बहुत कुछ था, पर इन्हीं लोगों को गलत और सही में पता नहीं चलता, आपको मेरा साथ देना चाहिए। जीचन उसके फादर को कहता है कि आपको तो बहुत ही एक्सपीरियंस है, लेकिन आप एक छोटी सी लड़की की बातों में आकर अपना दिमाग खराब कर रहे हैं। ज़ियाओमी जीशन की बात को समझ नहीं पाती और कहती है कि आप सही कह रहे हैं। जीशन कहता है कि ज़ियाओमी ने इतना झूठ बोला है और इतना गलत काम किया है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा। ये सुनकर ज़ियाओमी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन बॉडीगार्ड रोक लेते हैं। जीशन कहता है तुमने जो गलत काम किए है उसके लिए तुम्हें सजा होनी चाहिए। ज़ियाओमी सौतेली माँ से कहती है ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया है, तो मेरा साथ क्यों नहीं दे रही। सौतेली माँ कहती है कि हमें इसे पुलिस स्टेशन भेज देना चाहिए, जेल जाने से इसकी लाइफ खराब हो जाएगी। मैग जीचन से कहती है कि वैसे इससे जो भी काम किए हैं इसे कितनी सजा होगी। जीचन कहता है कि 5 साल की। उसकी माँ ये देखकर चुप हो जाती है, कहती है कि तुमने बहुत ही गलत काम किया है, तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। मैंग कहती है कि अगर ये बात नहीं मानती तो क्या करे। जीचन ये सुनकर कहता है कि अगर ये बात नहीं मानती तो इसकी टांगे तोड़कर इसे बाहर कर देना चाहिए। ज़ियाओमी ये सुनकर चिल्लाने लगती है। वो अपने आप को बचाने के लिए कहती है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। सिक्योरिटी ज़ियाओमी को लेकर चला जाता है। मैंग जीचन को देखकर खुश होती है। सिक्योरिटी ज़ियाओमी को लेकर चली जाती है। मैंग जीचन को देखकर खुश होती है, लेकिन जीचन वहाँ से चला जाता है। घर से बाहर निकलकर मैंग उसे मदद करने के लिए थैंक्स कहती है। जीचन कहता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। ये सुनकर मैंग मना कर देती है। जीचन कहता है कि ये सही हुआ, क्योंकि अपने गंदे थॉट्स मुझसे दूर रखो। जीशन कहता है तुम बहुत जल्दी बदलती हो। मैंग कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं अब किसी और के साथ हूँ, तुम दूर रहो। जीशन कहता है कि तुम्हारा कैरेक्टर खराब है, तुम किसी के साथ भी जा सकती हो। मैंग कहती है कि अगर तुम्हें मेरे बारे में इतना पता है तो तुम मेरे साथ एंगेज्ड क्यों हो। जीशन कहता है अपने बारे में इतना अच्छा भी मत सोचो, तुम्हारी फैमिली में तुम अकेली नहीं हो, और भी है, इतना क्या कर रहे हैं। अपनी कार में मैंग लियो का फोन आता है। उसको पता चलता है कि उसकी बहन मैरी वापस चाइना आ गई है। ये सुनकर उसे जीशन की बात याद आती है। वो सोचती है कि ये वही मैरी की बात कर रहा है। मैंग कहती है मुझे पता है, लेकिन ये सब इतनी जल्दी हो गया ये नहीं पता। लियो कहता है कि तुम्हारे पापा उसे कंपनी देने वाले हैं, तुम अपनी तरफ से ध्यान रखना। वो कहता है कि तुम्हें अगर किसी की मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना। मैंग कहती है आज रात को बड़ा बिजनेस बैंक्वेट है, लगता है मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। लियो कहता है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैंग सोचती है कि मेरी पिछली लाइफ में मेरी पूरी फैमिली और कंपनी मैरी के कारण बर्बाद हो गई, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बैंक्वेट हॉल में मैरी मैंग से मिलती है। वो कहती है कि पापा ने कहा कि हमें मुकाबला करना चाहिए, जो काबिल होगा उसे कंपनी मिल जाएगी। मैंग कहती है कि मुझे तुमसे ज्यादा समझदारी की उम्मीद नहीं है, ये कंपनी मेरी माँ की थी और ये मुझे ही मिलेगी। मैरी कहती है कि तुम्हारी बनी हुई माँ तुम्हें देने नहीं आएगी, तो हमें काबिल बनकर इसे अपने आप ही लेना होगा। तुम्हें किसी और के भरोसे में नहीं रहना चाहिए, वरना ओल्ड एज में तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा। मैंग कहती है कि अब भी ये भी एक एबिलिटी है जो कि तुम्हारे पास नहीं है। इतना कहकर मैंग चली जाती है। मैरी उसके जाने के बाद कहती है कि देखती हूँ तुम आज के बाद कितना सक्सेस करती हो। पार्टी में मैरी अकेले बैठी होती है। वहीं पर लियो आता है। उसे कहता है मुझे कुछ काम आ गया था, उसको खत्म करने के बाद मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा।
पार्टी में जिचिन मैरी के साथ आता है। वो उसका इंट्रोडक्शन सबसे कराता है। सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। मैरी जिचिन को बताती है कि उसकी बहन टेबल पर बैठी हुई है, लेकिन जिचिन उसे देख नहीं पाता। मैंग बाहर अकेली खड़ी होती है। तभी वहाँ मैरी आती है। उसे पूछती है कि तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो। मैंग उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है, लेकिन मैरी उसका रास्ता रोकती है। वो कहती है कि लगता है तुम्हारे साथ कोई नहीं है। मैंग कहती है कि मेरे बारे में छोड़कर तुम अपने बारे में देखो, मेरे पास बहुत है। मैरी कहती है ये मत सोचो कि तुम्हारी एंगेजमेंट अभी भी जीचन के साथ है। वो तुम्हारे बारे में नहीं सोचता। तुम जितना ही ऊपर जाओगी उतनी ही तेजी के साथ नीचे गिरोगी। मैंग कहती है कि मैं तुम्हारे लिए जितना तो नहीं जा सकती, अपने स्टेटस का कुछ ध्यान रखो। मैंग गुस्से में उसे थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन मैंग उससे रोक लेती है। वो एक जगह जाकर खड़ी हो जाती है और मैरी गुस्से में उसे कहती है कि उसे पता लगता है कि आसपास कोई भी नहीं है। वो उसे धक्का मारकर नीचे गिराने का सोचती है। मैंग को ये सब पता चल जाता है। वो स्माइल करती है और एकदम से अपनी जगह से हट जाती है। मैरी अपने आप नीचे गिर जाती है। मैंग कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम अपने आप पर ध्यान दो। तभी जीचन वहाँ आकर उस पर चिल्लाता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम अब मेरी फियांसे को भी परेशान करोगी। ये सुनकर दोनों ही सरप्राइज हो जाती है। मैरी कहती है कि आप मुझसे शादी करेंगे, तो मेरी बहन का क्या होगा। जीचन कहता है कि तुम्हारी बहन बहुत ही बिजी है मेरे लिए, उसके पास टाइम नहीं है। क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो। मैरी कहती है कि मैं करना तो चाहती हूँ, लेकिन मुझे अपनी बहन से डर लगता है। जीचन मैंग से कहता है कि तुम्हें माफी मांगनी होगी। मैंग मैरी से सॉरी कहती है। जीचन कहता है कि तुमने खाना नहीं खाया है, जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया। मैंग गुस्से में उसे देखती है और अपनी पुरानी बातें याद आती है। वो देखती है कि जीचन ने उसकी जान बचाई थी। वो चिल्लाकर बोलती है मुझे माफ कर दो। मैरी ये सुनकर बहुत खुश होती है। जीचन को लगता है कि ये सॉरी नहीं बोलेगी, लेकिन ये सुनकर उसे और गुस्सा आ जाता है। वो मैरी को गुस्सा करके कहता है तुम्हारे लिए इतना काफी है। अभी मैरी कहती है कि मेरे पाँव में चोट लग गई है। वो मैरी को लेकर चला जाता है। उसके जाने के बाद मैंग सोचती है कि मैं यही करना चाहती थी, अब मुझे बुरा क्यों लग रहा है। जीचन मैरी को लेकर पार्टी में वापस आता है। वो उसे सोफे पर बिठाता है, उसका पाँव दबाने लगता है। तभी एक लेडी आकर कहती है कि आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आपको हुआ क्या है। मैरी कहती है कि मेरे पाँव में चोट लग गई है। मैग बैल्कनी से ये सब देख रही होती है। तभी वो मैरी के लेग का टैटू देखती है, जो कि एक फ्लावर है। उसे याद आता है कि पिछली लाइफ में मैरी ने उसे और जीचन को मार दिया था। ये देखकर वो शॉक हो जाती है। वो सोचती है कि तुमने अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से छुपा रखा है। जीचन उसके टैटू को देखकर कुछ सोचने लगता है। मैरी कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो। जीचन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारा टैटू बहुत स्पेशल है। क्या तुम्हारा दर्द खत्म हो गया। मैरी कहती है कि मैं बच्चा फील कर रही हूँ। तभी मैग वहाँ आ जाती है और जीचन से कहती है क्या तुम मैरी को अपनी मंगेतर मानते हो। जीचन कहता है कि 3 महीने बाद मैं शादी करने वाला हूँ, तुम्हें कार्ड जरूर दूंगा। मैग कहती है लेकिन मैं एग्री नहीं करती हूँ। वो जीचन को फिर से मरने से बचाना चाहती थी, इसीलिए वो उसे मैरी से अलग करना चाहती थी। जीचन कहता है कि तुम मुझे शादी करने से नहीं रोक सकती, तुम्हारे पास ऐसा कोई राइट नहीं है। मैग कहती है कि अभी तो तुम्हारी मंगेतर मैं ही हूँ, मेरी बहन से शादी करने के लिए मुझसे ब्रेकअप करना होगा। जीचन कहता है कि अपनी एंगेजमेंट पार्टी तुमने खुद ही खराब की थी, अब बिना एंगेजमेंट के मैं तुमसे ब्रेकअप कैसे करूँ। मैग कहती है कि तुम किसी के साथ भी मंगनी कर सकते हो, इसको छोड़कर। जीचन कहती है तुम मुझे अभी भी पसंद करती हो क्या, लेकिन मैं नहीं करता। मैग कहती है कि तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करती हूँ। तुम्हें छोड़ने के बाद मुझे पता चला कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, अब मुझे पछतावा हो रहा है। मैरी जीचन से कहती है इसकी बातों में मत आना। वो मैग से कहती है कि क्या तुम केन को भूल गई। मैग कहती है मैं तो उसके साथ गेम खेल रही थी, मुझे वो ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हें ज्यादा पसंद करती। जीचन उसकी बातें सुनकर सरप्राइज होता है। वो कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो तुम नील डाउन होकर मुझसे प्रेयर करो कि मैं तुम्हें एक चांस दूं। जिशन को लगा कि मैंग ऐसा नहीं करेगी, लेकिन मैंग नील डाउन होकर करने लगती है। जिशन उसे रोक देता है। वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं सॉफ्ट हो जाऊंगा। मैंग कहती है तो मुझे क्या करना चाहिए। जिशन कहता है कि अपनी चीप एक्टिंग बंद करो, मैं तुम्हारा बिलीव नहीं करूंगा। मैंग कहती है एक्टिंग तो तुम्हारी भी अच्छी नहीं है, मैं जरा सा झुकने लगी तो तुम सॉफ्ट हो गए। ये सुनकर जिशन उसे धक्का देकर गिरा देता है। मैंग जमीन पर गिर जाती है। लियो वहां आ जाता है और उसे संभालता है। लियो कहता है कि तुम्हें ऐसे किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, इससे तुम अच्छे नहीं बनते हो। जिशन कहता है कि मैंग क्या करती है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, क्या तुम इसके लिए सॉरी फील कर रहे हो। लियो कहता है कि मैंग के साथ मेरा रिलेशन में तुमसे ज्यादा इंटरेस्ट है। जिशन कहता है कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। लियो कहता है कि तुम्हें देखकर आज पता लगा कि तुम कैसे हो, हम दोनों बचपन के फ्रेंड्स हैं, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। जिशन कहता है कि तुम बाकी लोगों से ज्यादा अच्छे ढंग से जानते हो, इसके साथ तो बहुत से फ्रेंड्स हैं। ये सुनकर लियो उसे थप्पड़ मार देता है। मैरी कहती है
तुम पागल हो गए हो। ये सब देखकर मैंग बेहोश हो जाती है। लियो उसे लेकर जाने लगता है। वो कहता है, आगे से तुमने कोई बदतमीजी की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हॉस्पिटल में मैंग को पिछले जन्म याद आता है जिसमें मैरी उसे मार देती है और वो चिल्लाने लगती है कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती, तुम उसे छोड़ दो। अचानक से उसे होश आ जाता है। उसके पास लियो होता है। वो कहता है कि तुम्हारी तबीयत अब कैसी है। मैंग कहती है कि मुझे क्या हुआ है। लियो कहता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, क्या तुम आराम नहीं कर रही हो। मैंग कहती है कि मैं कब से सो रही हूँ। लियो कहता है कि बहुत टाइम से। मैंग सोचती है कि मेरा सोने का टाइम लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या ये रीबर्थ का प्रॉब्लम है। वो उठकर जाने लगती है। लियो उसे रोक कर कहता है, तुम अभी बहुत कमजोर हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। मैंग कहती है, मैंग के सोने का टाइम लगातार बढ़ता जा रहा था, क्या ये रीबर्थ का प्रॉब्लम है। वो उठकर जाने लगती है। लियो उसे रोक कर कहता है कि तुम अभी बहुत कमजोर हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। मैंग कहती है, लेकिन मैं घर जाना चाहती हूँ। लियो कहता है, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, लेकिन बहुत ठंड है। लियो उसे अपना कोट देता है। मैंग कहती है कि तुम्हें मेरे साथ अच्छा बिहेव करने की जरूरत नहीं है। लियो कहता है कि मेरा प्रॉब्लम है। मैंग अपने घर में सो रही होती है। टीवी पर न्यूज चल रही होती है। टीचर मैरी से शादी करने वाला है। मैरी जो वहीं बैठकर ये न्यूज सुन रही है, हंसती है। वो मैंग को कहता है कि तुम मुझसे बहुत याद कर रही हो। मैंग गुस्से में पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैरी कहती है, तुमने कल बेहोशी का अच्छा नाटक किया था। अब जब तुम लियो के साथ हो तो जीचन को छोड़ दो। वैसे भी तुम्हें काफी अफेयर करने का एक्सपीरियंस है। मैंग कहती है कि मेरे बारे में छोड़कर तुम अपना ख्याल रखो। मैरी उसे फाइल देती है। वो कहती है कि बाद में मत कहना मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, कंपनी मेरे पास ही आने वाली है। अगले दिन मैग अपने घर जाती है। वहाँ उसके फादर, उसकी बहन भी होते हैं। वो फाइल को देखकर सोचती है, उसे अपना पिछला जन्म याद आता है। वो जीचन और सेक्योरिटी को बात करते हुए सुनती है, लेकिन सेक्रेटरी कहता है कोई भी काम ठीक नहीं हो रहा। जीचन कहता है हमने जो इन्वेस्ट किया उसका क्या हुआ। सेक्रेटरी कहता है कि सब बर्बाद हो गया, इसको ठीक करने के चक्कर में हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी, हमें इसे छोड़ देना चाहिए। सेक्रेटरी कहता है कि वैसे भी आपने इस फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैडम को इस बारे में पता नहीं है। तभी उसके फादर चिल्लाते हैं। वो प्रेजेंट टाइम में वापस आती है। उसके फादर कहते हैं कि मैं कुछ कह रहा हूँ तो ध्यान क्यों नहीं दे रही हो। कंपनी की हालत बहुत खराब है और मेरी हेल्थ भी सही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम में से कोई कंपनी को टेक ओवर कर ले, लेकिन तुम दोनों ही ध्यान नहीं दे रही हो। मैंने सोचा है कि जो भी ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लेकर आएगा मैं कंपनी उससे हैंड ओवर कर दूंगा। अगले महीने इस प्रोजेक्ट को लेकर मीटिंग होने वाली है, तुम दोनों का ही जाना जरूरी है। वो मैरी से कहता है कि जीचन इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, कोशिश करो कि वो तुम्हारी हर बात पर राजी हो जाए। इतना कहकर उसके फादर चले जाते हैं। मैरी मैंग से कहती है कि तुम भी जरा थोड़ी मेहनत कर लो। मैंग सोचती है कि पिछली बार कंपनी लेकर तुमने उसे बैंकरप्ट कर दिया था और जीचन की कंपनी को भी लॉस हो गया था। इस बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैंग की सेक्रेटरी किसी को फोन पर मैसेज करती है। बाद में वो मैंग को प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखकर चली जाती है। मैंग रिपोर्ट देखकर कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा खराब सिचुएशन है। जीचन का सेक्रेटरी उसे कहते हैं कि क्या आप सही में मैरी की हेल्प करना चाहते हैं। जीचन कहता है कि वो मेरी मंगेतर है, मुझे उसकी हेल्प करनी ही पड़ेगी। वो कहता है मैंने तुम्हें जो पता करने के लिए कहा था क्या तुमने वो काम कर दिया। सेक्रेटरी कहता है कि मैरी और मैंग दोनों ने प्रोजेक्ट की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन अगर आप मैरी की हेल्प करते तो मैंग प्रोजेक्ट नहीं ले पाएगी। मैंग भी लियो के पास हेल्प के लिए गई है। वो उसे फोटोज दिखाता है जिसमें दोनों साथ हैं। जीचन गुस्से में आकर फोटो फाड़ देता है। मैंग लियो के साथ रेस्टोरेंट में बैठी होती है। लियो कहता है कि तुम पहली बार मेरे साथ बाहर आई हो। मैंग कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, तुमने नई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के बारे में सुना ही होगा। लियो कहता है कि तुम्हें क्या हेल्प चाहिए। मैंग कहती है तुम भी इस प्रोजेक्ट के एक शेयर होल्डर हो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो, बदले में मैं अपने कंपनी शेयर तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दूंगी। लियो कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम हेल्प के लिए मेरे पास आई हो। मुझे पता है कि मैरी तुम्हारे साथ इस प्रोजेक्ट में कंपटीशन कर रही है, कंपनी वापस लेने के लिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मैंग थैंक्स कहती है। लियो कहता है लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मेरे पास सिर्फ 20% शेयर है, सबसे बड़ा शेयर होल्डर जीचन है। तुम अगर बाकी लोगों को संभाल लो तो मैं तुम्हारे साथ कॉपरेट करने को तैयार हूँ। मैंग कहती है कि मैं सब देख लूंगी। लियो कहता है कि तुम पहले से ज्यादा चेंज हो गई हो। मैंग कुछ कहती नहीं है। अगले दिन वो जीचन से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाती है। उसे देखकर जीचन कहता है कि मेरे कंपनी के लोग बेकार हो गए हैं, किसी को भी अंदर आने दे देते हैं। मैंग कहती है कि मुझे तुम्हारे सिर्फ 5 मिनट चाहिए, तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। जीचन कहता है कि तुम्हारा टाइम शुरू होता है। मैंग को पुरानी बातें याद आती है जब मैरी की हेल्प करते हुए जीचन की कंपनी भी बैंकरप्ट हो जाती है। वो सोचती है कि तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, मैं तुम्हें और प्रॉब्लम संभालने नहीं दूंगी। मैंग कहती है कि मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर में तुम हमारी कंपनी से दूर रहो, तुम्हें किसी की भी हेल्प करने की जरूरत नहीं है। जीचन कहता है कि तुम मुझे गुड बाय कह रही हो क्या, तुम्हें हेल्प की जरूरत नहीं है। मैंग कहती है मैंने सुना है कि तुम मैरिज के लिए अनलकी हो,
लेकिन तुम्हारे पास बहुत सारी वुमेन आती है। जिशन कहता है कि तुम उसके साथ क्या करना चाहती हो। मैंग कहती है कि मैं तुम्हें फिर से कह रही हूँ कि तुम्हें हमारी कंपनी में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। मैरी की कोई बात मत मानना वरना तुम मर जाओगे। जिशन कहता है कि तुम्हें मेरी बहुत ज्यादा फिक्र है। तभी मैरी वहां आती है। गुस्से में कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। जिशन उसे देखकर कहता है कि मैंग, तुम अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती हो। मैं तुम्हारा बिलीव करने लग गया था। मैरी उसे धक्का देकर कहती है कि तुम पहले जिशन को पसंद नहीं करती थी, अब उसके पीछे क्यों पड़ी हो। अगर ये कंपनी की बात है तो मैं प्रोजेक्ट छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैंग जिशन को देखकर कहती है कि तुम बिलीव करो या ना करो, लेकिन दूर रहो। इतना कहकर चली जाती है। जिशन उसे देखता रहता है। ये देखकर मैरी को गुस्सा आ जाता है। वो मैंग की फोटो को जलाते हुए कहती है कि तुम मेरे साथ मुकाबला कर रही हो तो तुम्हें अब लेसन सिखाना पड़ेगा। ऑफिस से निकलने के बाद मैंग ड्रिंक करना शुरू कर देती है। वो गुस्से में चिल्लाती है कि जिशन बास्टर्ड है। अगर तुमने पिछले जन्म में मुझे बचाया ना होता मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करती। लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आता, तुम मैरी के साथ शादी नहीं कर सकते। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो, तुम ऐसे क्यों हो गए हो। वो रोड पर चल रही होती है। तभी एक ट्रक मारने वाला होता है। तभी एक स्ट्रेंजर उसे बचा लेता है। वो उसे रोड के किनारे छोड़ देता है। लियो वहां आकर उसकी हेल्प करता है। वो स्ट्रेंजर जीचन होता है जिसने अपना चेहरा छुपा रखा था। लियो मैंग को उसके फ्लैट पर लेकर आता है। वो लिफ्ट में मैंग से बात कर रहा होता है। वो कहता है मैं इस पूरे इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन करूंगा। तभी वहां जीशन आ जाता है। मैंग को उसे देखकर टेंशन हो जाती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मैरी को फोन करके बोलता है मैं मीटिंग में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो चला जाता है। मैंग ये देखकर गुस्सा हो जाती है। प्रोजेक्ट मीटिंग में सभी लोग बैठे होते हैं। मैरी वहां आती है और लेट होने के लिए सॉरी कहती है। जिशन कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, तुम लेट नहीं हो। लियो मैंग के हाथ को देखकर कहता है कि चोट कैसे लग गई। जिशन ये देखकर जेलस फील करता है और अपना पेन गिरा देता है। मैंग ये देखकर उसे इग्नोर करती है। लियो मैंग को मीटिंग में आए हुए दूसरे शेयर होल्डर्स के बारे में बताता है। ये सुनकर मैंग को सारी पुरानी बातें याद आ जाती है। जिशन मैरी के हाथ को टच करने लगता है। उसे लगता है कि मैंग रिएक्ट करेगी, लेकिन वो कोई ध्यान नहीं देती। मीटिंग में डिसाइड होता है कि दोनों ही बहनें प्रपोजल तैयार करेंगे। जिसका सबसे अच्छा होगा उसको प्रोजेक्ट दिया जाएगा। मीटिंग के बाद मैंग जाने लगती है। लियो उसके पास आता है। वो कहता है कि तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो, मैं तुम्हारे हाथों में चोट देखी है, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लाया हूँ। मैंग कहती है कि ये इतना सीरियस बात नहीं है, मैं इसमें ठंडा पानी डाल लूंगी। लियो कहता है तो तुमने इस पर दवाई नहीं लगाई, इस पर स्कार हो जाएंगे। अभी जीशन वहां आ जाता है। वो भी दवाई लेकर आया होता है, लेकिन लियो को देखकर उसे डस्टबिन में फेंक कर चला जाता है। उसके जाने के बाद मैंग मेडिसिन को देखती है। उसे लगता है कि जीशन आया था, लेकिन वो लियो के साथ चली जाती है। अगले सीन में मैरी किसी के साथ प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही है। वो कहती है कि जैसे ही प्रोजेक्ट मुझे मिल जाएगा मैं तुम्हें उतना बड़ा बोनस दूंगी। मैरी कुछ बदमाश लोगों की हेल्प लेती है किडनैपिंग के लिए। वो बदमाशों से कहती है कि लड़की की न्यूड फोटोज लेनी है, बाद में उसके बाप को ब्लैकमेल करके उससे प्रोजेक्ट से हटने के लिए कहना है और 10 लाख की डिमांड करनी है। वो सारे पैसे तुम रख लेना। एक बदमाश कहता है कि क्या मैं उसका यूज कर सकता हूँ। मैरी उसे थप्पड़ मारकर कहती है कि वो एक बहुत बड़े घर की लड़की है, तुम्हें सिर्फ उसकी गंदी फोटो लेनी है, मैं तुम्हें इसके लिए बहुत बड़ा पैसा दूंगी, ऐसा लेकर अपना काम करो बस। अगले सीन में हम देखते हैं कि बदमाश लोग मिस्टर की बेटी की न्यूड पिक्स लेते हैं और मिस्टर की प्रोजेक्ट में एक शेयर होल्डर है। मैंग मिस्टर की से मिलने के लिए उनके ऑफिस जाती है, लेकिन उनका सेक्रेटरी रोक देता है। वो कहता है कि मैंने आपको कितनी बार बताया है कि वो आपसे मिलना नहीं चाहते। मैंग कहती है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, प्लीज मेरा मैसेज उन्हें पास कर दे। तभी उसे एक पुरानी बात याद आती है कि जब मिस्टर की बेटी सुसाइड कर लेती है, वो सोचती है कि ऐसा दोबारा होने वाला है। जब मिस्टर की बेटी अपनी फोटोज देखकर रो रही होती है। मैंग जब ऑफिस जा रही होती है तब उसे रास्ते में जीशन मिलता है। उसका सेक्रेटरी कहता है कि क्या आप भी मिस्टर की से मिलने आई है। जीशन कहता है कि तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मिस्टर की ने अपने शेयर मुझे दे दिए हैं। तभी उसके सेक्रेटरी के पास फोन आता है कि कुछ बदमाश लोग आए हैं और ट्रबल कर रहे हैं। जीशन के फोन पर बदमाश की फोटोज आती है। मैंग उसे देखकर पहचान जाती है कि ये वही बदमाश है जिसने मिस्टर की बेटी को परेशान किया था। वो सोचती है कि मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगी। मैरी जीशन से मिलने के लिए आती है। वो अपना काम कर रहा होता है। वो कहती है कि मैंने आपको बहुत परेशान किया है। जिशन कहता है कि तुम मेरी मंगेतर हो, मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। मैं मिस्टर की से मिलकर आया हूँ, उन्होंने अपने सारे शेयर मुझे सेल कर दिए हैं। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मिस्टर की अपने शेयर बेचने वाले हैं। जिशन को पता नहीं होता कि मैरी ने मिस्टर की को अपने शेयर बेचने के लिए मजबूर किया था। मैरी कहती है कि मैंने किसी को बात करते हुए सुना था। जिशन कहता है कि तुम्हें किसी और की हेल्प की जरूरत होगी तो मुझे बताना। मैरी कहती है कि नहीं, मैं सब संभाल लूंगी। इधर मैंग की सेक्रेटरी उस बदमाश को अपने जाल में फंसाकर उससे एविडेंस ले लेती है। बाद में वो एविडेंस मैंग के पास चले जाते हैं। मैंग की सेक्रेटरी किसी को मैसेज करके बताती है कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। इधर मैरी बदमाश के साथ
मैंग की सेक्रेटरी की फोटो देखती है। वो बदमाश को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन नहीं उठाता। वो चली जाती है। वो चिल्लाती है कि मेरे पैसे लेकर तुम गायब हो गए। मैरी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अभी वो अपने मन में कुछ सोचकर हंसती है। उसे एक बेटर आइडिया मिल गया था। मैंग एविडेंस लेकर मिस्टर की के ऑफिस में जाती है। उसके सेक्रेटरी से कहती है, ये अपने बॉस को दे देना। सेक्रेटरी पूछता है, ये क्या है? मैंग कहती है कि बॉस समझ लेंगे। सेक्रेटरी मिस्टर की के पास जाता है और कहता है कि ये आपके लिए आया है। वहाँ पर जिचिन भी होता है। मिस्टर की एविडेंस को ध्यान से देखते हैं। उन्हें याद आता है कि ये तो बदमाश के पास था जो उन्हें धमका रहा था। वो मैंग को ऑफिस में बुलाता है। ये देखकर जिचिन वहां से जाने लगता है। मैंग उसे देखती है, लेकिन वो कोई बात नहीं करता। मिस्टर की पूछते हैं कि आपके पास ही कैसे आया? मैंग कहती है कि ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मुझे कैसे मिला, बस आपकी मदद करना चाहती थी। मिस्टर की कहते हैं कि आप अपनी कंडीशंस बताइए, मैं जहाँ तक हो सकूंगा उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैंग कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बस आपकी बेटी को बचाना चाहती थी। ये मेन एविडेंस है, इसकी कोई कॉपी नहीं है, आप बिलीव करें। वो कहता है कि प्रोजेक्ट में आपकी मदद करूंगा। मैंग ऑफिस से बाहर आती है। वहाँ उसे जीशन मिलता है। वो कहता है कि तुम्हारी क्या डील हुई है? मैंग कहती है कि अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो इसमें मेरी क्या गलती? जीशन कहता है कि तुम्हें सिड्यूस करना अच्छे से आता है, तभी मिस्टर की जैसा आदमी मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन तुम अभी भी प्रोजेक्ट नहीं ले पाओगी। दोनों के बीच में अचानक से किस हो जाती है। मैंग शाय होकर चली जाती है, लेकिन जिचन खुश होता है। मिस्टर की के पास एक मैसेज आता है जिसमें मैंग की सेक्रेटरी बदमाश के साथ होती है। वो सोचता है कि ये इसके साथ क्या कर रही है, क्या ये सब मैंग नहीं किया है? उसे बहुत गुस्सा आता है। ये सब मैरी दूर से देख रही होती है। वो अपने मन में खुश होती है और सोचती है कि बहन, तुम्हारा गिफ्ट कैसा लगा? मैंग अपने ऑफिस में लियो और एक शेयर होल्डर के साथ मीटिंग कर रही होती है। उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। ऑफिस के बाहर मैंग लियो से कहती है, तुम मेरी सारी मुश्किल आसानी से दूर कर देते हो। लियो कहता है कि मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ। तभी कोई बिल्डिंग से मैंग के ऊपर गमला गिरा देता है, लेकिन लियो उसे बचा लेता है। मैंग सोचती है कि मैरी, क्या तुम ऐसा भी करोगी? प्रोजेक्ट की मीटिंग शुरू होती है। सभी मेंबर्स वहाँ होते हैं। जिसके पास सबसे ज्यादा वोट आएंगे उसी को ही प्रोजेक्ट मिलेगा। मैरी बहुत खुश होती है। उसे पता था कि प्रोजेक्ट उसे ही मिलने वाला है, क्योंकि मिस्टर की उससे मिलने के लिए आते हैं और उससे कहते हैं कि मैं अपना वोट आपको दूंगा। मैरी कहती है कि मेरी मदद करने के लिए मुझे क्या करना होगा। वो उसे सेक्रेटरी की फोटो दिखाकर पूछते हैं कि क्या इसे जानती हो? मैरी भूरी बनते हुए कहती है, मुझे पता है, ये मेरी बहन की असिस्टेंट है। मिस्टर की कहते हैं कि क्या आपको पता है इसके साथ कौन है? मैरी पहचानने से मना कर देती है। मिस्टर की कहते हैं कि ये वही बदमाश है जिसने मेरी बेटी की गंदी तस्वीरें ली थी। इस प्रोजेक्ट को मिलने के बाद बस तुम मैंग को अपने घर से निकाल देना, उसे कोई मदद मत करना। वो मीटिंग में सबको देखती है और सोचती है, तब तो मेरी मदद करने वाले मैंग को कुछ नहीं मिलने वाला। सभी लोग वोटिंग के लिए तैयार होते हैं। मैरी ने जिशिन का हाथ पकड़ रखा होता है। मैंग को ये देखकर अच्छा नहीं लगता। वो रूम से बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद सोचती है, इन दोनों का रिलेशन तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकती। तभी मैरी वहाँ आ जाती है। वो कहती है कि जिचिन को याद कर रही हो। मैंग कहती है कि अपने मंगेतर को तुम याद करो, मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैरी कहती है कि अपने बुरे टाइम पर तुम बहुत ही शांत हो, मैं तुम्हें एडमायर करती हूँ। मैंग कहती है कि इतने सालों बाद भी तुम्हारे अंदर कोई चेंज नहीं आया है, पुराने स्टाइल में ही काम करती हो। जिचिन के अलावा कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा, तुम अभी भी परेशान हो। इतना कहकर वो चली जाती है। मैरी कहती है कि प्रोजेक्ट मिलने के बाद तुम्हें दिखाऊंगी। मैंग को पता चल जाता है कि सब लोग मैरी के साथ हैं। वो सोचती है कि क्या मैं इस लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं कर पाऊंगी। वॉचिंग के बाद मैंग लियो को सब बताती है। लियो कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ कि क्या कर सकते हैं। तभी रिजल्ट आता है। मैंग बहुत परेशान होती है, लेकिन मैरी खुश होती है। प्रोजेक्ट मैंग को मिलता है। उसे बिलीव ही नहीं होता कि ऐसा हो रहा है, लेकिन मैरी गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुमने रिजल्ट को चेंज कर दिया है, मैं खुद देखना चाहती हूँ। लेकिन जेसन उसे रोक देता है। लियो मैंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। जेसन मैरी से कहता है कि यही तुम्हारे काम करने का तरीका है, तुम पहले अपने को ठीक करो, और वहाँ से चला जाता है। मैरी गुस्से में चिल्लाती है, मैं तुम्हें खुश होने का टाइम नहीं दूंगी। वो मिस्टर की को फोन करती है और कहती है कि आपने मुझे वोट क्यों नहीं किया? मिस्टर की कहते हैं क्योंकि किसी ने मुझे बहुत सॉलिड रीजन दिया था। इतना कहकर वो अपनी कार में आते हैं, जहाँ पर मैंग की सेक्रेटरी होती है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे अकॉर्डिंग काम कर दिया है, मुझे मेरा आदमी चाहिए। सेक्रेटरी कहती है कि मैं उसे लाती हूँ। तभी उस बदमाश की आवाज सुनाई देती है जिसने मिस्टर की बेटी को परेशान किया था। उसे गाड़ी में पीछे बांध कर रखा गया था। वो चिल्लाता है कि मैं मैरी के साथ हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। लियो मैंग को अपने ऑफिस लेकर आता है। वो कहता है कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। मैंग कहती है कि क्या तुमने सभी को मेरे फेवर में वोट करने के लिए तैयार किया था? लियो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सब लोग अपने आप तैयार हुए। तभी उसकी सेक्रेटरी वहां पर आती है। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन चुप रहती है। ये देखकर लियो कहता है
कि अपना सेलिब्रेशन बाद में शुरू करते हैं। ये कहकर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद सेक्रेटरी कहती है कि आपने जो कहा था मैंने उसका पता लगाया, लेकिन वो आदमी हमें नहीं मिल रहा है। मैंग कहती है कि जीचन ने मुझे कहा था कि मैरी के लिए वोट करेगा। मुझे प्रोजेक्ट तभी मिल सकता था जब बाकी लोग मेरे लिए वोट करें, लेकिन अब मिस्टर वू गायब हो गए हैं। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि ये प्रोजेक्ट मुझे मिल गया है। मुझे किसी ने मैसेज करके बताया कि मिस्टर वू मैरी के साथ है। ऐसा किसने किया होगा? सेक्रेटरी कहती है कि शायद जीचन आपकी हेल्प कर रहे हो। मैंग कहती है कि मैंने उसकी मंगेतर का प्रोजेक्ट ले लिया, वो मुझसे हेट करता है। मैंग अपने घर पर जाती है। उसके फादर बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं कि तुमने प्रोजेक्ट ले लिया, मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा। अगले महीने शेयर होल्डर्स की मीटिंग में मैं तुम्हें कंपनी रिटर्न कर दूंगा। मैरी और सौतेली माँ खुश नहीं होते। मैंग सोचती है कि धीरे धीरे मैं अपना सब कुछ वापस ले लूंगी। अगली सुबह मैरी किसी से मिलने जाती है। उस पर गुस्सा करती है, अगर तुमने लास्ट मिनट पर मेरा साथ नहीं छोड़ा होता तो ये प्रोजेक्ट मुझे मिल जाता। वो आदमी कहता है कि मैंने कुछ सोच कर ये सब किया है। तुम जितना ज्यादा ऊंचे जाते हो गिरने पर उतना ही दर्द होता है। तुम बाद में कुछ नहीं कर सकते। मैरी कहती है कि अब मैं क्या करूं, कंपनी तो मैंग के पास चली गई। वो आदमी कहता है कि क्या तुम किसी तरीके से वापस नहीं ले सकती? मैरी कहती है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम किसकी साइड ले रहे हो, लेकिन ये बोलना मत तुम किसके साइड हो। वो सोचती है कि मैंने तुम्हें बचने के कई रास्ते दिए, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैग अपने ऑफिस से बाहर जा रही होती है। उसे मैसेज मिलता है, अपनी कार से कहीं मत जाना, उसकी ब्रेक फेल है। मैग मैसेज पढ़ने के बाद उस नंबर पर फोन करती है और कहती है कि मैं यही गाड़ी लेकर जा रही हूँ। अगर तुम्हें मेरी मदद करनी है तो आओ, नहीं तो मुझे दोबारा मैसेज मत करना। मैसेज करने के बाद वो कार लेकर चली जाती है। जिचन अपनी कार में जा रहा होता है। कार में रेडियो शो से पता चलता है कि एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है जिसमें काफी लोग मर गए हैं। सेक्रेटरी कहता है कि बोर्ड डायरेक्टर की मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, हमें चलना चाहिए, लेकिन जीचन उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है। मैग अपना फोन चेक कर रही होती है। उसे किसी मैसेज का वेट था। लियो वहां आता है और कहता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हो गया? मैग कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है? लियो कहता है कि मैं तुम्हारी कंपनी में गया था, वहां मुझे पता चला कि तुम बाहर गई हो। एक्सीडेंट का पता चलने पर मैं यहीं पर चला आया। मैग कहती है कि तुम्हें परेशान करने के लिए मैं सॉरी हूँ। लियो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। मैं वापस उसी नंबर पर फोन करती है तो नंबर बाहर सुनाई देता है। वो भागकर बाहर जाती है। वहाँ जीचन होता है। वो उसे देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके चला जाता है। लियो दूर से ये सब देख रहा होता है। जीचन मैरी के रूम में जाता है। उसका भी एक्सीडेंट होता है। वो कहता है कि तुमने मेरा वेट क्यों नहीं किया, मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल आ जाता है। मैरी कहती है कि मुझे नहीं लगता था कि अब आप मेरे साथ आएंगे। जीचन कहता है कि तुम्हें ऐसा सोचना नहीं चाहिए। ये सुनकर मैंग वहाँ से चली जाती है। मैंग अपने डॉक्टर से पूछती है कि मैं कब तक डिस्चार्ज हो सकती हूँ। डॉक्टर कहता है हम आपको कल डिस्चार्ज करेंगे। लिफ्ट से जिचन को आता देखकर मैंग छुपने लगती है, लेकिन जिचन उसके पास आकर कहता है कि तुम मुझे फॉलो कर रही हो, तुम मुझे पसंद नहीं करती थी, मुझे छोड़ना चाहती थी। मैंग कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कंफर्म करना चाहती हूँ कि क्या तुम हॉस्पिटल मैरी के लिए आए हो। जिचन कहता है कि मेरी फियांसे है, वरना मैं हॉस्पिटल क्यों आऊंगा। मैंग कहती है कि तुम्हें मेरे एक्सीडेंट के बारे में पता था। जिचन कहता है तुम इसे एक्सीडेंट कहती हो, मुझे मिलने के लिए तुम्हें अच्छा प्लान करना चाहिए। मैंग कहती है कि ये एक्सीडेंट नहीं सही में हुआ है, वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। जिशन कहता है कि मैं तुम्हारी बेकार की बातों से परेशान हो गया हूँ, तुमसे मिलने मैं दोबारा नहीं आऊंगा। जिशन वहां से चला जाता है। तभी मैंग ये सब सुनकर बेहोश होकर गिर जाती है। जिशन उसे गिरते हुए देखता है तो आकर संभालता है, पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया। मैरी अपने घर पर होती है। तब सौतेली माँ कहती है कि तुम यहाँ पर हो और जिशन हॉस्पिटल में मैंग के साथ है। मैरी कहती है कि आप क्या बेकार की बातें कर रही है। वो कहती है कि जिशन हॉस्पिटल में मैंग के साथ है। मैरी ये सुनकर गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तभी जिशन हॉस्पिटल में पागल वाली एक्टिंग कर रहा होता है। वो कहती है तुमने मेरी कंपनी ले लिया और मेरे मंगेतर पर भी तुम्हारी नजर है, तुम मर क्यों नहीं जाती। सौतेली माँ कहती है कि तुम बेकार की बात कर रही हो, कंपनी का कोई इश्यू नहीं है, तुम्हें तो अब जीचन से शादी करके उसकी वाइफ बनना चाहिए। उसका फैमिली बैकग्राउंड हमसे ज्यादा बड़ा है, उससे शादी करने के बाद तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं होगी। मैरी कहती है कि मैं बहुत बार ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन जीचन मेरी बात सुनने को तैयार नहीं होता। सौतेली माँ कहती है कि तुम उसे ट्रैप में फंसाओ, वो तुम्हारी हर बात मानेगा। वो उसे एक मेडिसिन देकर कहती है कि अपना काम तुम खुद करो। हॉस्पिटल में मैंग बेहोश होती है। जिशन उसके पास होता है। लियो वहां आता है। जिशन को देखकर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि जब भी तुम इससे मिलते हो कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, तुम मैरी के साथ शादी करने वाले हो, इससे दूर रहा करो। जिशन कहता है कि तुम्हें इतना ही ख्याल है तो तुम सारा टाइम इसके आसपास क्यों नहीं रहते, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आऊंगा। तभी वहाँ डॉक्टर आता है और कहता है इनकी हालत अभी ठीक नहीं है, लेकिन कोमा से बाहर आने में टाइम लगेगा। जिशन ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। मैंग फिर से जिशन को सपने में मरते हुए देखती है। वो उठ जाती है। वो जिशन का नाम लेती है, लेकिन वहाँ लियो होता है। वो कहती है कि क्या मुझे कोई हॉस्पिटल में देखने आया था। लियो कहता है कि तुम्हारे साथ बस मैं ही हूँ। ये सुनकर वो उदास हो जाती है। लियो कहता है कि तुम अभी भी बहुत थकी हुई हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। मैंग कहती है
क्या ये बस एक सपना था? मैरी जीचन से मिलने के लिए उसके घर पर जाती है। वो ड्रिंक कर रहा होता है। मैरी कहती है कि तुम अकेले ड्रिंक क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारे लिए बनाती हूँ। वो जीचन की ड्रिंक में ड्रग मिलाकर उसे पिला देती है। मैरी जीचन को सेड्यूस करती है, लेकिन उसे होश आ जाता है। उधर हॉस्पिटल डेट को देखकर मैंग कहती है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तभी उसका सेक्रेटरी का फोन आता है। मैरी जीचन के घर गई है। इतना सुनने के बाद मैंग हॉस्पिटल से चली जाती है। इधर जीचन को होश आ जाता है। वो गुस्सा होता है, तुम मुझे ड्रग दे रही थी। मैरी कहती है कि हम दोनों की शादी होने वाली है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन जीचन मैरी को जाने के लिए कहता है। मैंग जीचन के घर जाती है। जीचन उससे कहता है, अब तुम मेरे पास क्यों आई हो? जीचन को लगता है कि मैंग अभी उस पर गुस्सा करेगी, लेकिन मैंग उसे किस करती है। दोनों एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं। अगले मॉर्निंग जीचन को पिछली बातें याद आती है। उसका सेक्रेटरी उसे कहता है कि आपने मैरी को नाराज करके अच्छा नहीं किया, वो मैडम को परेशान करेगी। जीचन यही सब सोचकर मैंग के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता। वो कहता है कि मेरी मंगेतर को ये सब पता नहीं चलना चाहिए। मैंग कहती है कि क्या तुम अभी भी उसे शादी करोगे? जीचन कहता है कि हमने ये काम अपनी मर्जी से किया है, अब सब भूल जाओ। ये सब सुनकर मैंग सरप्राइज हो जाती है। इधर मैरी किसी से मिलने के लिए जाती है और कहती है कि मैं और इंतजार नहीं कर सकती। दूसरा पर्सन कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रही हो। मैरी कहती है कि तुम्हारे कारण मेरी कंपनी चली गई, मैं और वेट नहीं कर सकती। दूसरा आदमी कहता है, मैंने तुम्हारी बहुत मदद की है, अब तुम पहले मेरी मदद करो। मैरी कहती है, तुम क्या चाहते हो? वो कहता है, जीचन को मरना होगा। मैरी कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो आदमी कहता है, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें पसंद करता है? तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, वो बस तुम्हारा यूज कर रहा है। उसने तुम्हारी सारी प्लान फेल किए हैं। उसने कई बार मैंग की मदद की है। ये सुनकर मैरी सरप्राइज हो जाती है। वो कहती है कि सही में वो ये सब कर रहा है। उसे गुस्सा आता है। वो कहती है कि अगर जीचन मरता तो मैंग को मरना होगा, तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगे। हॉस्पिटल में मैंग को किडनैप कर लिया जाता है। उसे खाली कमरे में आकर आग लगा दी जाती है। तभी जीचन उसे बचाने के लिए वहां आता है, उसे ले जाता है। सेक्रेटरी कहता है कि बॉस, आपने मुझे डरा कर रख दिया, क्या आप ये सब भूल नहीं सकते? जीचन कहता है कि तुम क्या बेकार की बातें कर रहे हो। उसे मैंग के साथ अपना टाइम याद आता है। वो कहता है कि इसकी जरूरत है। सेक्रेटरी कहता है, इतना टाइम भी आपको चेंज नहीं कर पाया। जीचन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैंग खुश रहे। मैरी को उसके आदमी बताते हैं कि जीचन मैंग को बचाकर ले गया है। इधर मैंग सीक्रेटली एक डीएनए टेस्ट कराती है। इससे उसे पता चलता है कि उसे बचाने वाला जीचन है। इधर उसकी सेक्रेटरी उसे कहती है कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है, आपको बचाने वाला कोई और है। मैंग को अपनी सेक्रेटरी पर शक हो जाता है। वो उसे बेहोश कर देती है, उसके फोन से किसी को मैसेज करती है और वहां से चली जाती है। जीचन एक रेस्टोरेंट में जाता है, वहां उसे लियो मिलता है। वो कहता है कि तुम बार बार उसके सामने क्यों आते हो, तुम्हारी वजह से ही उसे मरना होता है, तुम मुझे उसे अलग नहीं कर सकते। जीचन उसकी बातों को इग्नोर करके चला जाता है। वहाँ मैंग की सेक्रेटरी का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ मैंग आ जाती है। वो कहती है कि तुम इतने टाइम से मेरी मदद कर रहे हो, मुझे बचाने वाले भी तुम ही हो, मुझसे अब झूठ मत बोलो। जीचन उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। एक रूम में आकर जीचन कहता है कि तुम्हारी मदद करने वाला मैं ही हूँ, तुम्हें मैसेज भी मैं ही करता था, लेकिन इससे क्या कुछ चेंज नहीं हो सकता। बार बार रिबॉर्न होने से कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। हम दोनों की एंडिंग डेथ है। मैं इसे कई बार कर चुका हूँ। इस साइकिल को तोड़ने के लिए हम दोनों को अलग होना ही पड़ेगा। मैं भी बहुत थक चुका हूँ और मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ। मैं कहती है कि मेरे जाने के बाद तुम क्या करोगे? जीचन कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं भी साइकिल से आजाद हो जाऊंगा। मैं एयरपोर्ट जाने की तैयारी करती है। जीचन का सेक्रेटरी बताता है कि मैं कंट्री छोड़कर जा चुकी है। जीचन ये सुनकर खुश होता है। वो वापस एंगेजमेंट पार्टी के दिन वाली जगह पर होता है। वो मैंग को याद करता है। तभी पीछे से मैंग आ जाती है। वो उसे देखकर सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि तुम तो चली गई थी। मैंग कहती है कि हाँ, मैं चली गई थी, मैं तुम्हें इस साइकिल में अकेले नहीं छोड़ सकती। हम दोनों की एंडिंग शायद डेथ ही क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ये सुनकर जीचन बहुत ही खुश होता है और उसे किस करने लगता है। अगले दिन मैंग कहती है, मैंने कल तुम्हें ये सब कुछ कहा था, लेकिन तुमने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया। जीचन कहता है कि मैं बस मेरे साथ रहना चाहता हूँ। थोड़ी देर में मैंग बेहोश हो गई। जीचन ने उसे ड्रग दिया। इधर मैरी उसी आदमी से मिलती है। कहती है कि तुम्हारा प्लान क्या है? वो कहती है कि मैंने जीचन को बुला लिया है, मैं चाहता हूँ कि वो गायब हो जाए। मैरी कहती है कि तब तो मैंग को भी मरना होगा, क्योंकि मेरे पास अब लॉस करने के लिए कुछ भी नहीं है। वो आदमी घबरा जाता है। कहता है कि तुम क्या चाहती हो? मैरी कहती है कि जीचन को छोड़ दो। मैरी जीचन से मिलती है। वो कहता है कि तुम्हारे पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? मैरी तुम्हारे पीछे ही है। तभी जीचन बेहोश होकर गिर जाता है। मैरी कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। दूसरा आदमी कहता है कि मेरा चेहरा उसने देख लिया, मैंने तुम्हें तुम्हारा आदमी दे दिया, अब तुम मैंग को भूल जाओ। इतना कहकर वो चला जाता है। मैरी उसके जाने के बाद कहती है कि तुम दोनों को ही मरना होगा। मैंग मैरी से मिलती है और पूछती है कि जीचन कहाँ है। तभी लियो भी वहां आ जाता है। वो मैंग पर गुस्सा होता है। वो मैरी की हेल्प कर रहा होता है। मैंग कहती है कि तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? लियो कहता है कि जीचन के फादर ने मेरी माँ को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया, मैं बस उसे जान से मारना चाहता हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। तभी जीचन भी वहां पर आ जाता है।
और फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी मैरी गोली चला देती है जिससे जीचन मर जाता है और ये देखकर मैंग भी गोली मार लेती है। हम देखते हैं कि ये रिबॉर्न साइकिल चलता रहता है। दोनों बार बार मरते हैं और बार बार जिंदा होते हैं। लास्ट के रिसाइकल में हम देखते हैं कि मैंग जब अपनी एंगेजमेंट के लिए जा रही होती है तब वो अपना एक्सीडेंट कर लेती है जिससे वो कोमा में चली जाती है। जीचन डॉक्टर से कहता है कि इसे होश क्यों नहीं आ रहा। डॉक्टर कहता है कि उसके ब्रेन सेल्स एक्टिव है पर वो होश में नहीं आना चाहती है। मैंग ने लास्ट टाइम रिबर्थ साइकिल को रोक दिया था और यहीं पर ये ड्रामा खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और ऐसे और भी ड्रामास के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।